टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में 2 सगी जाँ बहक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक घोटकी के लोलाई कबीले से है। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार अफराद रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। ऑयल टैंकर और ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सियालकोट मुजफ्फरपुर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक। डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। 2 डाकुओं में एक फरार होने में कामयाब। जख्मी पुलिस एहलकारों में एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सांगड़ पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 32 मुलजिमों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SSP सांगड़ बशीर अहमद बरोही का कहना था कि माशरे को मनशियात जैसी लानत से हर सूरत में पाक किया जाए और इसी तरह की कार्रवाइयां जारी रहे। टेक्सला में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। मुंसरे से स्नैक्स बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली गई। निजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक बोरिक एसिड और दीगर मुंसरे सेहत केमिकल्स को सलांटी की प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा था। फैक्ट्री में सेहत और सफाई के इंतजाम इंतहाई नाकिस पाए गए। कमेटी चौक में मिलावटी चाय के सप्लायर्स के खिलाफ एक्शन। 3 मन मुंसरे सेहत चाय तलब कर दी गई। घोटकी में कुछ रोज कबल मुखबियों पर बदतरीन तशद्दुद की वीडियो वायरल। पुलिस ने ऑपरेशन करके 3 मुखबियों को बासियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक मुखबियों का ताल्लुक लाहौर, उकाड़ा और खैबर पख्तूनख्वा से है। तीनों मुखबियों को डाकू ने हनी ट्रैप के झांसे में अगवा किया था। डाकू मुखबियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब। और ठट्टा सजावल में हिंदू बरादरी की तरफ से होली त्यौहार मजहबी जोश खरोश से मनाया जा रहा है। खातीन, बच्चे और बूढ़े मौसीकी पर झूम झूम कर खुशियां मनाने में मसरूफ हैं। हिंदू बरादरी त्यौहार मनाते हुए खुशी का इजहार कर रहे हैं। पूरे इलाके में रंगों की बहार आ गई। हिंदू बरादरी का कहना था कि होली के रंग भाईचारा, अमन मोहब्बत का पैगाम देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं महंसा इकबाल और मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि घोटकी में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में 2 सगी बहनें जाँ बहक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक घोटकी के लोलाई कबीले से है। हादसे का शिकार अफराद मुरीद शाह के करीब अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे थे। ऑयल टैंकर और ड्राइवर को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि घोटकी में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में 2 सगी बहनें जाँ बहक हो गई जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक घोटकी के लोलाली कबीले से है। सियालकोट में थाना अगोकी के इलाका मुजफ्फरपुर के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया जबकि डाकू की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों को पुलिस मुलाजमीन ने शक की बिना पर रोका तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। 2 डाकुओं में से एक डाकू फरार होने में कामयाब जबकि जख्मी पुलिस एहलकारों में एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तर्जुमान पुलिस ने कहा कि फरार होने वाले डाकू को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे।
एसएसपी सांगड़ बशीर अहमद बरोही के अहकामात पर सांगड़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते हुए 32 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। एसएसपी सांगड़ बशीर अहमद बरोही ने कहा कि मुआशरे को मुनशियात जैसी लानत से हर सूरत में पाक किया जाए और इसी तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नौशहरा के थाना अकोरा की हदूद में जीटी रोड पर पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद ने बताया कि मुल्जिमान कैरी डब्बा में औरत को मरीजा बनाकर उसकी आड़ में मुनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। कैरी डब्बे की तलाशी के दौरान खुफिया खानों से 94.3 किलोग्राम चर्स और 49 किलोग्राम एफ्यून बरामद कर ली गई। गाड़ी में मौजूद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से 2 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि नौशहरा के थाना अकोरा की हदूद में जीटी रोड पर पुलिस ने करोड़ों रुपए मालिक की मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद ने बताया कि मुल्जिमान कैरी डब्बा में औरत को मरीजा बनाकर उसकी आड़ में मुनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। कैरी डब्बे की तलाशी के दौरान खुफिया खानों से 94.3 किलोग्राम चर्स और 49.7 किलोग्राम अफ्यून बरामद कर ली गई। गाड़ी में मौजूद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जिनमें से 2 अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से, जबकि औरत और उसके बेटे का ताल्लुक कोहाट से है। डीपीओ के मुताबिक मुल्जिमान और मुनशियात को थाना अकोड़ा मुंतकिल करके मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मिलावट माफिया बच्चों की पसंदीदा अशिया में जालसाजी से पास न आया। पंजाब फूड अथॉरिटी की टैक्सला में कार्रवाई, मुजरे सेहत स्नैक्स बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली गई। डीजी फूड अथॉरिटी ने बताया कि बोरिक एसिड और दीगर मुजरे सेहत केमिकल्स की सलांटी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रही थी। फैक्ट्री में सेहत और सफाई के इंतजाम भी इंतहाई नाकिस पाए गए। कवायद और ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जियों पर फैक्ट्री की प्रोडक्शन को बंद किया गया है। दूसरी जानिब कमेटी चौक में मिलावटी चाय के सप्लायर्स के खिलाफ एक्शन, 3 मन मुनसरे सहित चाय तल्फ कर दी गई। सफाई के नाकिस इंतजाम पर 1 चिकन शॉप और 1 होटल को जुर्माना किया गया। ज़ायद मयाद मसाला जात की फरोख्त पर एक करियाना स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुदस्सर रियाज मलिक ने कहा कि शहरियों की सेहत बख्श खुराक की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। कुछ रोज कबल मुगवियों पर बदतरीन तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद घोट की पुलिस ने ऑपरेशन करके 3 मुगवियों को बाजियाब करा लिया। मुगवियों का ताल्लुक लाहौर, ओकारा और खैबर पख्तूनख्वा से है। तीनों मुगवियों को डाकुओं ने हनी ट्रैप के झांसे में अगवा किया था। डाकू मुगवियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस वहां पहुंच गई। डाकुओं ने पुलिस से बचने के लिए मुगवियों को छोड़ने में ही अपनी अफायत समझी। डाकुओं की जानिब से मुगवियों की बाजियाबी के लिए करोड़ों रुपए तावान तलब कर रखा था। डाकुओं ने मुगवियों पर बदतरीन तशद्दुद भी किया था। गंबट के इलाके ड्रब मीर शाह में अज्जन और क्लीरी बरादरी के तसादुम में एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि एक जख्मी भी हुआ। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जाँ बहक और जख्मी होने वाले शख्स को गिम्स अस्पताल गंबट मुंतकिल कर दिया। जख्मी होने वाले की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। जाँ बहक शख्स की शनाख्त शहजाद और अजन और जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त ज़ाहिर अजन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक अजन और क्लीरी बरादरी में काफी अरसे से जमीन का तनाजा चल रहा था। पुलिस का कहना है कि इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान का ताकुब जारी है। ननकाना साहब में CIA पुलिस ननकाना की मुनशियात फरोशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तर्जमान पुलिस के मुताबिक काफ 1 करोड़ 25 लाख रुपए मालियत की मुनशियात बरामद कर ली गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को भी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान जफर और उमैर के खिलाफ थाना सदर ननकाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO एजाज रशीद का इंचार्ज CIA मुजाहिद अब्बास और हमराही टीम को तारीफी इसनाद और नकद इनाम का ऐलान। DPO एजाज रशीद का कहना था, मुनशियात फरोश नौजवान नस्ल के दुश्मन है। जिला को मुनशियात के नासूर से पाक बनाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। ठरी मीरवाह में MPA साजिद अली ने टेक्निकल कॉलेज ठरी मीरवाह में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कायम सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डायरेक्टर अब्दुल रऊफ समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर MPA साजिद ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि तहसील में तरक्याती काम जारी है और हमारा विजन है कि पूरी तहसील में काम ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाएं
दूसरी तरफ उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। रेनाला खुर्द के इलाका मुस्लिम टाउन का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तहसील इंतजामिया की नाअहली की वजह से खराब हो गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस कर रह गए। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक करवाने अभी तक कोई अहकाम जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहरियों को पीने के पानी के लिए दूर दराज तक जाना पड़ रहा है। शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर ओकारा से मुतालबा किया है कि मुस्लिम टाउन के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत का काम करवाया जाए ताकि शहरी पानी हासिल कर सकें। नारंग मंडी के अंजुमन शहरियां के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अरशद ज्वेलर्स उमरा की सआदत हासिल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। अंजुमन शहरियां की सुप्रीम काउंसिल की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी में अंजुमन शहरियां के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अरशद ज्वेलर्स उमरा की सआदत हासिल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। अंजुमन शहरियां की सुप्रीम काउंसिल के अरकान ने इनका फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया, हार पहनाए और गुलदस्ता पेश किया। इस मौका पर हाजी मोहम्मद अरशद ज्वेलर्स की जानिब से अंजुमन शहरियों को आब ज़मज़म और खजूरों के तबरक़ात से नवाजा गया और शुक्रिया भी अदा किया गया। वाज़ेह रहे अंजुमन शहरियों के अरकान ने इन्हें उमरा की शहादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आइए सुनते हैं अंजुमन शहरियों के चीफ ऑर्गेनाइज़र हाफिज़ राना उर्दुन बारी की ज़बानी। जी, हम चेयरमैन अंजुमन शहरिया हाजी मोहम्मद अरशद जरगर साहब को उमरा की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उनकी अंजुमन शहरिया में बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि गाजी के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हरीपुर मोहम्मद उमर खान ने थाना बीड़ का सरप्राइज विजिट किया। थाने की इमारत, हवालात और रिकॉर्ड का तफसीली जायजा लिया। SHO थाना भीड़ अब्दुल गफूर खान ने थाने की हदूद और क्राइम से मुतल्लिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हरीपुर को तफसीली ब्रीफ किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हरीपुर ने अफसरान और पुलिस एहलकारों को हिदायत देते हुए कहा, थाना और गश्तों के दौरान साइरिन की इज्जत और नफ्स का ख्याल रखते हुए इनके साथ अच्छे इखलाक और रवैये से पेश आएँ। कानून के तकाजे पूरे करते हुए इनकी शिकायत का बरवक्त अजाला करें। थाने की हदूद में गश्तों के निज़ाम, सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस और स्नैप चेकिंग के अमल को मजीद फाल करें। कब्जा माफिया, मनशियात फरोशों, कमारबाजों, गैर कानूनी असलहे के नुमाइश और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भी मुस्बत कार्रवाई करें। जराइम की रोकथाम के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से, जहां चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को KPK आरिफ महमूद सद्दोज़ई की जानिब से वापडा डेरा के खिलाफ अवामी शिकायत के अजाले के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते आपको बताएं कि आज ही खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान की गुज़िश्ता दिनों शहीद होने वाले DFC थाना लकी कांस्टेबल अब्दुल हमीद के घर बेगो खेल आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत की और बुलंद दर्जात के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गईं। तफसीलात के मुताबिक IG अख्तर हयात खान का रीजनल पुलिस ऑफिसर बन्नू रीजन बन्नू सैयद इशफाक अनवर और DPO लकी मरवत मोहम्मद इशफाक खान के हमरा गुज़िश्ता दिनों शहीद होने वाले DFC कांस्टेबल अब्दुल हमीद के घर वाक़े पर दिल बेगो खेल नौरंग गए, जहां उन्होंने शहीद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए शहीद की रूह के एहसाल सवाब और बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने कहा कि शहीद अब्दुल हमीद की कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी, शरपसंदों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मजीद ये कहा कि शहीद के वरसा को यकीन दहानी कराता हूँ कि शहीद के ख़ानदान का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शहदा हमारे सर के ताज और हमारा फ़ख्र है, उनकी लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत सूबे में अमन की फ़िज़ा कायम है।
डीएसपी ट्रैफिक पाकपतन मोहम्मद सईद खान, एजुकेशन इंचार्ज जुहैब खान का ट्रैफिक इंचार्ज आरिफ वाला अहमद शेर डोगर के हमरा रोड सेफ्टी प्रोग्राम हेलमेट के इस्तेमाल से मुतल्लिक अवाम में शऊर की बेदारी के हवाले से आरिफ वाला का दौरा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। डीएसपी ट्रैफिक पाकपतन सईद अहमद खान, एजुकेशन इंचार्ज जुहैब खान, ट्रैफिक इंचार्ज आरिफ वाला अहमद शेर डोगर के हमरा आरिफ वाला के निजी स्कूल पहुंचे, जहां पर डीएसपी सईद अहमद खान ने तलबा और तलबात में ट्रैफिक के बुनियादी कवानीन बारे लेक्चर देते हुए कहा, ना तजर्बाकार, कम उम्र अफराद और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी मत चलाएं, तेज रफ्तारी से इज्तनाब करें, मोटरसाइकिल सवार अफराद हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। हादसात के दौरान ज्यादातर मोटरसाइकिल के हादसात में सर की चोट की वजह से अमवात होती हैं। वन व्हीलिंग मत करें, ये खतरनाक भी है और जुर्म भी। गाड़ी चलाते वक्त पैदल चलने वालों के हकूक का ख्याल भी रखें। डीएसपी सईद खान ने कश्मीर चौक में बसों में सवार अफराद से किरायों मुतल्लिक मालूमात ली। स्लो मूविंग गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाए। रोड पर मोटरसाइकिल सवार अफराद को रोक कर हेलमेट के इस्तेमाल और फायद समेत ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम के पंपलेट भी तकसीम किए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कसूर के थाना मंडी उस्मानवाला में चोरी, राहजानी, डकैती की वारदातों का सिलसिला थम ना सका। डाकुओं ने गन पॉइंट पर निजी कंपनी केटीओ को साथियों समेत लूट लिया। मुसल्ला डाकुओं ने डीओ अहमद हमाद और साथी मुलाजिमों से 2.5 लाख रुपए नकदी और 2 लाख के कीमती मोबाइल फोन छीन लिए। डाकू वारदात के बाद बाआसानी फरार हो गए, जबकि दूसरी जानिब रात के वक्त चोर ताजिर असलम की दुकान के ताले तोड़कर 3 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान ले उड़े। वाकये की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में चोरों को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। मंडी उस्मानवाला के शहरियों ने पुलिस की बेबसी और चोरी, राहजनी, डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शदीद तशवीश के साथ गम और गुस्से का भी इजहार किया है। गंदम की आमद से पहले ही उसके रेट आसमानों पर पहुंच गए। गुज़िश्ता बारिशों के सताए किसानों की दहाइयां। देखते हैं घोटकी से राहिब सोमरो की ये रिपोर्ट। गंदम के मार्केट में आने से पहले हुकूमत की जानिब से फी मन 4 से 5 हज़ार रुपए रेट मुकर्रर। गरीब मजदूर का गंदम के रेट सुनते ही दम घुटने लगा। जान ये गंदम बहुत बड़ी महंगी है, ये गरीब आदमी बोझ जितना नहीं उठा सकता। 200-300 रुपए कमाने वाला वो 5,000 रुपए आटा कैसे ले और 4,000 रुपए मन कणक है। उसके लिए हुकूमत को हमारी अपील है, मेहरबानी ये गंदम का रेट जो है ना कम करो। गरीब तबका लोगों का कहना था कि 600 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला आम आदमी किस तरह गंदम के रेट बर्दाश्त करेगा। तमाम चीजें महंगी, अपने बच्चों का सफर गुजर आखिर कैसे करेगा गरीब। बादशाह समझो साथ गरीब माण्हू मिसकीन आवाम रुली आऊं। कणक महंगी थी वई आहे, गेहूं महंगो थियो, खंड महंगी थी, हर आइटम महंगो थियो आहे। ॿुधो साईं, कणक असां गरीब माण्हू 2 किलो अटो शाम जो वठी ईंदा आहियूं, वरी सुबुह जो ओढ़े जा ओढ़ा। बीमारी 5-6 बच्चा हिन अबा खे चवां। ज्यादातर लोगों का कहना था कि मामूल के मुताबिक गंदम को बड़े ताजिर अपने कारखानों में स्टॉक करके फिर महंगे दामों फरोख्त करना नई बात नहीं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि गंदम के सरकारी। पेशावर में सबरब सर्कल पुलिस की नई हिकमत अमली के तहत अहम कार्रवाई। शहरियों को असलहे की नोक पर लूटने और स्ट्रीट क्राइम से मुलविस सरगर्म खतरनाक राहजन मोबाइल स्नैचर्स 2 गैंग्स के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। खतरनाक गैंग के गिरफ्तार मुल्जिमान में अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले भी शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान असलहा की नोक पर शहरियों से नकद रकम, कीमती मोबाइल और मोटरसाइकिल छीनने में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान मुज़ाहमत पर शहरियों पर फायरिंग करके कत्ल और जख्मी करने में भी मुलविस थे। मुल्जिमान के कब्जा से छीने गए 8 अदद मोटरसाइकिल, रकम 40,000 रुपये और 14 अदद कीमती मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। कार्रवाई के दौरान वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, 4 अदद पिस्टल और आइस भी बरामद की गई है। कार्रवाई SHO थाना बहाना माड़ी नूर हैदर खान और SHO थाना आगा मीर जानी शाह अब्दुल्ला जलाल ने पुलिस टीम के हमरा की। DSP सबर मुख्तार अली खान ने कहा कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस होने का एतराफ़ भी किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने अपने शरीक साथियों के नाम भी उगल दिए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से दौरान तफ्तीश मज़ीद अहम और सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को की जा रही है।
सांगड़ के शहर सदारी में फूड इंस्पेक्टर की जानिब से गोदाम में पड़ी गंदम और रेत और मिट्टी मिलाने का इंकशाफ। रेत और मिट्टी मिलाने की वीडियो को कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक सदारी में फूड इंस्पेक्टर सरकार मुक्सी की जानिब से गोदाम में पड़ी हुई गंदम में मजदूरों की मदद से रेत और मिट्टी मिलाने पर खबर मिलती रही। बड़ी तादाद में शहरी गोदाम पर पहुंच गए। फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत और फूड अफसरान जल्द से जल्द नोटिस लेकर इस करप्ट फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरी जानिब सदारी पुलिस ने चौकीदार समेत 8 अफराद के खिलाफ एनसी दाखिल कर दी। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि सांगड़ के शहर सदारी में फूड इंस्पेक्टर की जानिब से गोदाम में पड़ी गंदम में रेत और मिट्टी मिलाने का इंकशाफ। रेत और मिट्टी मिलाने की वीडियो कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक सदारी में फूड इंस्पेक्टर सरकार मक्सी की जानिब से गोदाम में पड़ी हुई गंदम में मजदूरों की मदद से रेत और मिट्टी मिलाने की खबर मिलते ही बड़ी तादाद में शहरी गोदाम पर पहुंच गए। रावलपिंडी कैंट बोर्ड के एरिया टेंच ढोक सैदा में मेडिकल वेस्टेज का धंधा अरूज पर है। रावलपिंडी कैंट बोर्ड के एरिया टेंच, पीपल्स कॉलोनी, ढोक चौधरिया, ढोक सईदा, मसरियाल रोड के कबाड़ खानों में मेडिकल वेस्टेज का धंधा रावलपिंडी कैंट बोर्ड और महकमा एनवायरनमेंट की पुष्पनाही पे अरूज पर हो रहा है, जो कि रिसाइकलिंग होकर बच्चों के फीडर, निप्पल और मुख्तलिफ चीजें बनाने के काम आ रहा है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जिनमें हेपेटाइटिस, एड्स जैसी मोहलिक बीमारियां जन्म ले रही है, जो कि रावलपिंडी कैंट बोर्ड और महकमा एनवायरनमेंट के लिए एक सवालिया निशान है। मेडिकल वेस्टेज को तलब करने की बजाय इससे माल बनाओ मुहिम जोरों शोर से जारी है, जो कि आला हुक्काम के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ। अवामी रिक्शा यूनियन ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें सैकड़ों रिक्शा ड्राइवरों ने शिरकत की। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा इस वक्त वाइस चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन हाजी रफाकत अली के साथ मौजूद हैं। जी आसिम, क्या अपडेट्स हैं? जी, इस वक्त हम सीनियर जो वाइस चेयरमैन हैं हाजी रफाकत अली साहब के साथ मौजूद हैं। अवामी रक्षा यूनियन का ये एहतजाज है, उनसे जानते हैं ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं और किन के खिलाफ है। जी सर, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एहतजाज महंगाई पे है। बेताशा इन्होंने महंगाई कर दी है। पेट्रोल महंगा, LPG महंगी, चीनी, आटा, हर चीज़ महंगी हो गई है। गरीब का जीना मुश्किल हो गया। ऊपर से LTC एक महकमा है जो ट्रैफिक रक्षा वालों को सुबह सुबह खड़ा करके 2-2 हज़ार रुपए का चलान करते हैं, 1000 रुपए का चलान करते हैं। रिक्शा ड्राइवर अभी घर से निकलता है, अपने बच्चों का 1 रुपया नहीं पकड़ता, अपने बच्चों का रिजक कमा के नहीं खड़ा करता, वो खड़ा करके सुबह सुबह नाके लगा के 2-2 हज़ार रुपए का चलान करते हैं। हम LTC के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आज का एहतजाज ये समझ लें एक छोटा सा हम एहतजाज कर रहे हैं, वरना रक्षा जलाओ तहरीर चलाएंगे LTC के खिलाफ। हम 10 साल से एहतजाज कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पहले 200-300 का चलान करते थे, अब 1000 रुपए का चलान और बदतमीज़ाना रवैया, गाली निकालते हैं। ये कौन से इन्होंने अफसर पैदा कर लिए, कौन सी भर्ती कर ली है? हमारा सिर्फ गवर्नमेंट के आगे एक ही मुतालबा है, DCO लाहौर से मुतालबा है, इस महकमे को LTC को रक्षे से फारग किया जाए, क्योंकि इनके चलान हमारी बर्दाश्त से बाहर हैं। इनका रवैया चलान करने और पर्चे देने, इनके साथ एक पासिंग वाला इन्होंने एक बंदा फोकस कर लिया है, वो किस महकमे से हमें नहीं पता। ये विक्स का नाम इस्तेमाल करते हैं और रात को एक बुक जिसमें 1 लाख रुपया उस अफसर को मिल रहा है, जिसने वो एक बंदा साथ खड़ा किया हुआ है। हमें सबसे पहले बताया जाए वो किस महकमे से तल्लक रखता है, कौन बंदा है। ये माफिया है, LTC भी एक माफिया है। जैसे इस मुल्क में माफिया कोई बंदा, कोई वजीर आजम, कोई आर्मी चीफ इस माफिया को खत्म नहीं कर सका। हमारी एहतजाज है अपना IG पंजाब से, DCO लाहौर से, IG इलेक्शन कमिश्नर से, और जो हमारे आर्मी के चीफ हैं, चीफ साहब, हम गरीबों की आरज़ू सुनी जाए। ये रिक्शा ड्राइवर एहतजाज महंगाई पे, चलानों पे करते रहते हैं, सुनाई नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि जो आप कह रहे हैं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो एहलकार 1000 रुपए का चलान कर रहे हैं, ये तो 1000 का चलान इनकी तो बुक पे है ही नहीं। तो 1000 रुपए का चलान कौन करता है? अगर आप बात करें विक्स की, जो पासिंग फिटनेस सर्टिफिकेट वाले हैं, वो तो विक्स की वो फीस लेते हैं कि जिसका रूट परमिट नहीं है, जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें बताया जाए
किसने दिया है इनको अथॉरिटी किसने दी है? वो तो विक्स वाले हैं ना, वो तो पासिंग वाले के। सर कह रहा हूँ उनका कोई ऑफिसर होना चाहिए ना, लोकल बंदा। विक्स की कंपनी ने बंदा खड़ा किया है, एलटीसी मुलाजम के पास, इंस्पेक्टर के पास, डीएसपी के पास, ये 1000 रुपया जमा करें। कौन ले रहा है वो 1000 रुपया? वो तो फीस है ना, वो कहते हैं फीस है विक्स। सर मैं कह रहा हूँ फीस नहीं है, ये माफिया खा रहा है। हमारी बात पे यकीन करें, हम 200 रुपए का चलान नहीं भर सकते, ये हमारे 1000 रुपए की चिट्टे दे के रक्षा बंद कर देते हैं, बदतमीजी रवैया इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हम एहतजाज करेंगे और रक्षा जलाओ तहरीर चलाएंगे इनके खिलाफ। अच्छा, अगर ये विक्स वाले जो हैं वो आपके 1000 रुपए के चलान नहीं बंद करते तो आप कहते हैं रक्षा जलाओ तहरीक शुरू करेंगे? इनके दफ्तर भी बंद करेंगे, इनके दफ्तर भी बंद करेंगे। मैं 7 साल के एलटीसी के फोकस हूँ, मुझे एलटीसी वाले सिर्फ इतना बता दें अपने लेटर पे कि रक्षे का चलान उनकी बुक में है, रक्षा उनके शेड्यूल में है ही नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी बनी थी कि लाहौर में ट्रांसपोर्ट देंगे। पहले ये बताएं इन्होंने कहां पे ट्रांसपोर्ट दी है? कि कहीं पे नहीं दी। सारी दुनिया, सारा लाहौर रक्षों पे सवारी सफर कर रहा है, इन्होंने ट्रांसपोर्ट देनी थी, वो दी नहीं। इन्होंने देखा कि इनकी तरह पूरी करनी है, इन्होंने चलानों का बहाना ला लिया। तो गरीब आदमी नहीं दे सकता पैसा, गरीब आदमी चलान नहीं करवा सकता। जी, ये कहना था वाइस चेयरमैन का कि हम जो है रक्षा जलाओ तहरीर शुरू करेंगे अगर जो है ये चलान। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से असले की नुमाइश, हवाई फायरिंग, पतंगबाजी पर सख्त पाबंदी आयद है। SHO रावी रोड उस्मान यूनुस ने टीम के हमरा पतंगबाजों और नाजायज असले के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 2 मुलजिमों को धर लिया। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। अब देखें, ये रावी रोड का इलाका है जहां पर SHO रावी रोड उस्मान यूनुस की जानिब से ऑपरेशन किया गया और हवाई फायरिंग, नाजायज असला और पतंगबाजी में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से पंजाब हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी, पतंगसाजी और हवाई फायरिंग के साथ साथ असला की नुमाइश पर सख्त पाबंदी आयद है, तो वहीं पर SHO रावी रोड ने भी जो है वो इलाका में क्रैकडाउन करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया है। 3 मुलजमान हैं जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। खासकर देखा जाए तो ये लोग पतंगबाजी, पतंगसाजी के साथ साथ नाजायज असला का भी इस्तेमाल करते थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहाल इनके मुतालिक बताता चलूं कि ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और CRO के मुताबिक ये पहले भी जेल जा चुके थे। SHO रावी रोड से जब मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि इनके पास कोई भी असले का कोई इजाजतनामा व दीगर जो है वो ऐसी चीज सामने आई। अगर पतंगबाजी की बात की जाए तो पंजाब हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी पर सख्त पाबंदी आयद है और जो लोग पतंगबाजी और पतंगसाजी में भी मसरूफ थे। जी बहुत शुक्रिया वसीम, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से समाजी तंजीम अखुवत फाउंडेशन के वफ्द के डॉक्टर अमजद साकिब की क़यादत में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुलाकात। इस मौके पर पंजाब पुलिस और अखुवत के माबैन ख्वाजा सरा कम्युनिटी की मदद और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए गए। अखुवत फाउंडेशन ने ख्वाजा सरा कम्युनिटी की मदद के लिए पंजाब पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स की वर्किंग में मुकम्मल सपोर्ट फ्राहम करने का ऐलान किया। अखुवत ख्वाजा सरा स्पोर्ट्स प्रोग्राम की टीमें पंजाब पुलिस को ख्वाजा सराओं के मसाइल से मुतल्लिक़ डाटा और दीगर तफसीलात फराहम करेगी, जिसके बाद ख्वाजा सरा कम्युनिटी के मेडिकल, लीगल केसेस और तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। अखुवत की टीमें तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में तैनात पुलिस स्टाफ की पेशावराना तरबियत पर और ट्रांसजेंडर्स की हैंडलिंग के लिए शॉर्ट कोर्सेज करवाएंगी। पंजाब पुलिस की टीमें फाउंडेशन हाउस में अखुवत फाउंडेशन की जानिब से ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए मुनक्किदा माहाना और दीगर प्रोग्राम्स में खुली कचहरी लगाएगी। दौरान मुलाकात पुलिस मुलाजमिन को अखुवत की जानिब से 1 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जों की फराहमी का फैसला भी किया गया। अब बात करें आटे की, तो सहवन शरीफ में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटा 150 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। बढ़ती हुई कीमत ने गरीब, मेहनत कश और सफेद पोश तुबका के औसान खता कर दिए।
तफसीलात जानते हैं 7 शरीफ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन की रिपोर्ट में। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम के लिए 2 वक्त रोटी पूरी करना इंतहाई मुश्किल कर दिया है। एक हफ्ता कबल 110 रुपया फी किलो फरोख्त होने वाला आटा 150 रुपया फी किलो फरोख्त होने लगा, जबकि चक्की मालकान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिंध सस्ते आटे के दावे धरे के धरे रह गए हैं। आज भी आटा 150 रुपया फी किलो खरीद करने पर मजबूर है। उन्होंने DC मटियारी समेत हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। पन्नू आकिल के नवाही गांव मोची दड़ों का सेहत मरकज अवाम के लिए बेकार हो गया। गांव मोची दड़ों में गुज़िश्ता 4 साल से तामीर शुदा डिस्पेंसरी में ताहाल सहूलियत फराहम ना हो पाई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मकबूल हुसैन भट्टी की इस रिपोर्ट में। सेहत खाते की लापरवाही और नजरअंदाज करने के बायस ठिकराठों के गांव मोची दड़ों में गुज़श्ता 4 साल से तामीर शुदा डिस्पेंसरी में ताहाल न कोई डॉक्टर मुकर्रर हुआ और न ही कोई और मुलाजिम तैनात हो पाया। डिस्पेंसरी की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार बन चुकी है। इलाका मकीन इलाज के लिए सख्त परेशान हैं। उन्होंने मजीद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से मुतालबा किया कि हमारे गांव की नजरसानी की जाए और डिस्पेंसरी में अमला और डॉक्टर तैनात किए जाएं। मोची दड़ों में डिस्पेंसरी की बिल्डिंग साल 2019 से तैयार शुदा है, लेकिन अभी तक सहूलत मैसर नहीं है, जिसके बायस मोची दड़ों के साथ साथ नवाही गांव सावन सोड्रो, लठवारो, दीन मोहम्मद राजड़ समेत दीगर गांव परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी इस मामले पे अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया गया। इलाका मकीन ने मुंतखब नुमाइंदों वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह, सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह खान धारेजो, सेहत खाते के सूबाई वजीर और DHO सखर से मुतालबा करते हुए कहा कि डिस्पेंसरी में डॉक्टर तैनात किए जाएं ताकि हम बआसानी अपना इलाज करवा सकें। कैमरामैन करम अली महतम के साथ मकबूल हुसैन भट्टी, कोहिनूर न्यूज़, पन्नू आकिल। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बदअमनी और डिजिटल मर्दमशुमारी के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी का सखर से कराची तक निकालने वाला अवामी लॉन्ग मार्च मुटियारी पहुंच गया। लॉन्ग मार्च मुटियारी पहुंचने पर मटियारी के सियासी समाजी तंजीमों GDA, जक्सम, कौमी अवामी तहरीक, आवाज़ हक इत्तेहाद के रहनुमाओं ने वालेहाना इस्तकबाल किया। मज़ीद तफसील मुटियारी से अली फैजान की रिपोर्ट में। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बदअमनी और डिजिटल आदमशुमारी के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च मटियारी पहुंचा। अवामी लॉन्ग मार्च की क़यादत सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकजी रहनुमा रोशन बुड़ो, सैयद अमीर हैदर शाह, दीगर रहनुमा कर रहे थे। लॉन्ग मार्च मटियारी पहुंचने पर मटियारी के सियासी समाजी तंजीमों GDA, जस्कम, कौमी अवामी तहरीक, आवाज़ हक इत्तेहाद के रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा शाह जामोर, सैयद सिकंदर शाह, सैयद मीर अवल शाह, पीर अली शेर सरंदी, सरजील सालारियो, नईम जान और सिविल सोसाइटी ने वालियाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि से निकले और हम समझते हैं कि सिंध की मुआशी तबाही डिजिटल आदमशुमारी के जरिए सिंध को फिरकिलत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और मुआशी तौर पर सिंधी लोगों को इस महंगाई की जो पहाड़ गिराए गए हैं, इजाद के लिए हम निकले हैं। पार्टी एक कैंसर है, आदमशुमारी है, तो हमारा ये जो मार्च है वो यही है कि सिंध की अवाम को ये बताना कि आप किसी के कर्जे नहीं हो। अगर आप कर्जी हो तो सिंध धरती के हो। आओ अपनी आवाज़ उठाओ, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। जो महंगाई हेॾी महंगाई थी आहे, 150 लास्ट गवर्नमेंट डॉलर छॾे वई, 300 ते डॉलर अची चुको आहे। पेट्रोल लास्ट गवर्नमेंट 130। रहनुमाओं ने कहा है कि सिंधियों को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश के तहत वक्त से पहले डिजिटल आदमशुमारी की जा रही है। इन तमाम मसाइल को देखते हुए पार्टी ने फैसला किया है हुकूमत मुखालिफ एक मजबूत है। नारंग मंडी में सुई गैस हुक्काम के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक भी सुई गैस ना मिलने पर स्कूलों के बच्चे भूखे स्कूल जाने पर मजबूर। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर कोलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में सुई गैस ने परेशान कुन सूरत इख्तियार कर रखी है। स्कूलों के बच्चे भी भूखे स्कूल जाने पर मजबूर हो चुके हैं। ताजा बरादरी, अंजुमन शहरियाँ और दीगर सियासी और समाजी तंजीमों की जानब से भरपूर एहतजाज के बावजूद सुई गैस की सप्लाई ज़ीरो है। प्रेशर इंतहाई कम होने की वजह से शहरी भूखे रहने पर मजबूर हैं। अवामी नुमाइंदों ने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है। सुई गैस हुक्काम की अपनी जारी करदा शेड्यूल पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अवामी शहरी हलकों, सिविल सोसाइटी, ताजा बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात ने हुकूमत और अवामी नुमाइंदों से इस संगीन मसले को हल करने का मुतालबा की है।
आइए सुनते हैं अवाम की ज़बानी। जी गैस का नारन मंडी के अंदर बहुत बहरान है, लोग बहुत परेशान ने। इतने शेड्यूल मुकर्रर कराया जाए। असी मिनिस्टर साहब अगे, गैस के इंतजामिया अगे, राणा तनवीर साहब अगे, ब्रिगेडियर साहब अगे, MP साहब अगे पूरा हालिया ने नारंग अपील करता है कि सानू इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। घोटकी में IBA टेस्ट पास नौजवान का ऑफर ऑर्डर ना मिलने के खिलाफ घोटकी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा और रैली भी निकाली गई। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने प्राइमरी और हाई स्कूल की भर्ती के टेस्ट पास किए हैं, बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं, इसके बावजूद भी हमें भर्ती नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि हमें ऑफर ऑर्डर दिए जाएं। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए फौरी ऑफर ऑर्डर का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि ऑफर ऑर्डर नहीं दिए गए तो एहतजाज का दायरा-कार मजीद वसी कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने कहा है कि सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। इस अहम जिम्मेदारी की अदायगी में माशरे के तमाम अफराद अपना किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सफाई मुहिम के हवाले से बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से खत्म नबूवत चौक पर सफाई कैंप के इफ्तिताह के मौके पर किया। पेश है भावलपुर से फजल जावेद खान की ये खसूसी रिपोर्ट। पंजाब का 14 मार्च को मनाया जाएगा सिलसिले में इंतजाम का जायजा लेने की एक इजलास डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर की ज़ेर-ए-सदारत दफ्तर कमेटी रूम में मुनक्कद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर से मेरा रबानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस ग्रुप कमर, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर प्रोफेसर मारिया अंसारी, DGP HA रबीना बासी, प्रोफेसर फयाज, डायरेक्टर आर्ट काउंसिल सजाद हुसैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BWMC मोहम्मद नईम अख्तर, बुशरा अंजम और दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पंजाब कल्चर डे के इंतजाम शानदार अंदाज में मुकम्मल किया जाए, मुतल्लिका इदारे इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इजलास में बताया कि पंजाब कल्चर डे के मौके पर फ्रीद पार्क कमर्शियल एरिया में भावलपुर आर्ट काउंसिल, टोयोटा, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, पार्क्स एंड हाई कल्चर अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका महकमा जात की जानब से दस्तकारी के स्टॉल के साथ साथ खाने पीने की अशिया के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इस मौके पर दस्तकारी लाइव परफॉर्मेंस पेश किए गए। इसी तरह पार्क्स हाई एंड हाई कल्चर अथॉरिटी की जानब से खूबसूरत फूलों की नुमाइश का एहतमाम भी किया जाएगा। पंजाब कल्चर डे के मौके पर स्कूल और कॉलेज में भी कल्चर डे के हवाले से तकरीबात मुनक्कद होंगी। पंजाब कल्चर डे के मौके पर कल्चर वॉक भी मुनक्कद की जाएगी, जिसमें शिरका वॉक, वैदी पगड़ी और सकाफती लिबास पहने गए। शहर को साफ सुथरा रखने के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। तमाम सरकारी इमारतों, चौराहों और ग्रीन बेल्ट पर बरकी कुमों से सजाए जाएंगे। फ्रीद पार्क कमर्शियल एरिया में बच्चों की तफरीह के लिए पुतली तमाशे का एहतमाम भी किया जाएगा। हिंदू बरादरी सिंध समेत सारी दुनिया में आज अपने रंगों का त्यौहार होली बड़े जोश जज्बे से मना रही है। हिंदू बरादरी की जानिब से मंदिरों, घरों, गांव और शहरों में होली बनाकर मंगलायो जलाई जाएगी और साथ में पूजा पाठ का भी एहतमाम किया जाएगा और इसके साथ ही अच्छे अच्छे खाने चाट भी तैयार किए गए हैं। इस मौके पर PTI के साबिका पार्लियामेंट्री लाल माहली ने भी इस त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको एक बार फिर बताएं कि हिंदू बरादरी सिंध समेत सारी दुनिया में आज अपने रंगों का त्यौहार होली बड़े जोशो जज्बे से मना रही है। हिंदू बरादरी की जानिब से मंदिरों, घरों, गांव और शहरों में होली बनाकर मंगालियों जलाई जा रही है और साथ में पूजा पाठ का भी एहतमाम किया जा रहा है और इसके साथ अच्छे अच्छे खाने भी तैयार किए गए। इस मौके पर PTI के साबिका पार्लियामेंटेरियन लाल मल्ही ने भी इस त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खिपरों में भी हिंदू बरादरी रंगों का त्यौहार होली मजहबी जोशो जज्बे से मना रही है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। मज़ीद देखते हैं खिपरों से हमारे रिपोर्टर अब्दुल रज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। खिपरों में भी हिंदू बिरादरी अपना रंगों का त्यौहार होली भरपूर मजहबी जोशो खरोश के साथ मना रही है। खिपरों के कृष्णा मंदिर, सेजगीर मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर, सुनेलाल मंदिर समेत दीगर मंदिरों में होली के मौके पर मजहबी पूजा पाठ की गई, जबकि कृष्णा मंदिर से पूज रामराज हिंदू लोहाना पंचायत के सदर रमेश कुमार डुडानी, मोइन लाल, जौहर लाल, पूज हिंदू लोहाना पंचायत के सदर डॉक्टर गोविंद राम और दीगर की क़यादत में रैली निकाली। रैली में बड़ी तादाद में नौजवानों ने होली के गानों पर रक्स किया। रंगों का मैसेज तो मोहब्बत का है, प्यार का है, प्रेम का है। हम इस पाक सरजमीन पे सिंध की धरती पे अमन और आज़ादी से मना रहे हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। ये मोहब्बतों का त्यौहार है, खुशी हो, हमारे मुल्क में अमन हो, शांति हो, ये हमारी खुशी जैसे हमेशा हमारा पाकिस्तान ऐसा ही रहे। ये जो हमारा होली का त्यौहार है
ये एक खुशियों का त्यौहार है, मोहब्बतों का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है। इसमें हक और सच की जीत हुई है। होली जो है वो हमारा खुशियों का त्यौहार है। जो परदेश में बैठे हुए हमारे भाई जो यहाँ पे होली सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, और उनके लिए भी हम ये प्रार्थना करेंगे वो खुश रहें। वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में जो है वो कज़िया हो जाता है पर वो होली अटेंड नहीं कर पाते। हम उनकी गमी में भी शरीक हैं, उन्हें भी खुदा जो है वो होली के रंग नसीब करे। इसमें ये शिक्षा दी जाती है कि जितने भी यहाँ धरती पर लोग हैं उनका कोई भी जो सिलसिला है वो एक ही है, सबका मालिक एक है और कोई रंग नस्ल का कोई फ़र्क नहीं है, सब भाई भाई हैं। जबकि सनशाइन कॉटन फैक्ट्री में मटकी तोड़ने का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कराची के जिला वस्ती में महकमा बागात के चौथे फ्लावर शो की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर इमरान अली की रिपोर्ट में। कराची में जिला वस्ती महकमा बागात जो अपने फ्लावर शोज के हवाले से एक खास मुकाम रखता है और डायरेक्टर पार्क्स नदीम हनीफ बागबानी में अपना एक खास मुकाम रखते हैं, उनकी माहराना खिदमात को काफी सराहा जाता है। इस सिलसिले में DCO एडमिनिस्ट्रेटर तहा सलीम का कहना था कि गुज़िश्ता साल तक ये जिला 4 फ्लावर शोज का इनेकाद करता था, लेकिन अब इस साल से ये 8 फ्लावर शोज करेगा। ये कराची का एक बड़ा फ्लावर शो होगा जो 10 मार्च से फतेह पार्क नॉर्थ नामाबाद। होली मौसम बहार का त्यौहार है जो सर्दियों के खात्मे और मौसम बहार की आमद पर हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार जोशो खरोश से मनाते हैं। ठट्ठा सजावल में नौजवानों और बच्चे बड़ी तादाद में हिंदू मोहल्ला में जमा हो गए जो मौसीकी पर झूम झूम कर खुशियां मनाने में मसरूफ हैं। बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब गलियों, कूचों और घरों में एक दूसरे को रंगों में रंग कर अपना मजहबी त्यौहार होली जोशो खरोश के साथ मनाते हुए खुशी का इजहार कर रहे हैं। होली के त्यौहार पर पूरे इलाके में रंगों की बहार सजी हुई है। होली के रंग भाईचारा, अमन, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, जबकि मंदिरों में अकलीती बरादरी पूजा पाठ करके मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए मन्नतें मांगते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सियालकोट के सेशन 1971 ता 1974 मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के तलबा ने 15 साल से जारी ओल्ड इज गोल्ड ग्रुप के बैनर तले 8वीं साला गेट टुगेदर का इनकाद गुजरात जिमखाना में किया। इस गेट टुगेदर में पाकिस्तान से तमाम क्लास फेलो ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की रिपोर्ट में। साबका रवायत के मुताबिक ओल्ड इज गोल्ड गेट टुगेदर जिमखाना गुजरात में मेहमानों का इस्तकबाल वहीद भट्ट, नमान भट्ट साहबान और उनकी टीम ने किया, जबकि नन्नी अलीजा ने चीफ गेस्ट प्रोफेसर चौधरी इफ्तिखार अहमद को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। कारी बिशारत जावेद ने तलावत कुरान पाक से महफल का आगाज़ किया। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ग्रुप के रूहे रहाँ एडमन चौधरी मनवर बसरा ने पंजाबी में अपने वखरे अंदाज में महफल में जान डाल दी और वोट फॉर दी होस्ट की कुरानंदाजी में मोहम्मद सलाम शाद को नाम से नवाजा। बाद होस्ट जवेद अख्तर साहब के अजहार तशक्कर के बाद लंच का अहतमाम किया गया और नमाज के बाद चौधरी मनवर बसरा, जवेद अख्तर और कारी बिशारत जवेद की तरफ से मेहमान ग्रामी कदर को दुआएं पेश किए और आखिर में चीफ गेस्ट जनाब चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब। सरगोधा के जामिया हिफ्जुल कुरान ब्लॉक 29 में कुरान हिफ्ज और तजवीद के 105 हफाज कराम और कुराए अज़ाम तलबा की दस्तार फजीलत बंदी की गई। इस हवाले से जामिया हिफ्जुल कुरान में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसकी सदारत मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद रशीद ने की। कॉन्फ्रेंस का आगाज तलावत कुलाम इलाही और मद्दाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। कॉन्फ्रेंस में 105 हफाज और कुराह की दस्तार बंदी की गई। इस मौका पर उलमा हजरात ने कुरान की असमत और कुरान पढ़ने वालों की फजीलत बयान की। खसूसी खिताब में साहिबजादा इलामा हामिद अजीज हमीदी ने मौजूदा मुश्किल मुल्की हालात का कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल का खसूसी तज़किरा किया। मदरसा के उसातिज़ा और तलबा को इस सआदत पर मुबारकबाद भी पेश की।
नाजिम सदर मौलम इलामा कारी खजर हयात ने मदरसा की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। कॉन्फ्रेंस में उलमा और समेत शहरियों की भारी तादाद ने भी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।